हम लोग अपने डेटा एनालिटिक्स की लाइव क्लास, आज है डेट 20 सितंबर 2024, इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने डेट रिलेटेड कैलकुलेटेड फील्ड्स का जिक्र किया था। आज हम लोग कुछ डेट रिलेटेड कैलकुलेटेड फील्ड्स बनाने की कोशिश करेंगे और फिर देखेंगे कैसे इसको हम लोग कर सकते हैं। यहाँ से हमने टैब्लो को ओपन कर लिया और टैब्लो को ओपन करने के बाद हम अपना डेटा सेट यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं। हमारे सैम्पल सुपर स्टोर के ऑर्डर्स यहाँ पे कनेक्ट हो गए। इसको शीट में ले आते हैं और ये हमारा डेट रिलेटेड, अब यहाँ पे ये सारा डेटा आ गया। सबसे पहले डेट रिलेटेड कैलकुलेटेड फील्ड्स के लिए हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑर्डर डेट और शिप डेट, इस नाम के दो कॉलम्स हैं हमारे पास। इन कॉलम्स का मतलब ये है कि ये जो ऑर्डर डेट और शिप डेट है, जब कभी किसी कस्टमर ने ऑर्डर किया तो वो ऑर्डर डेट वेरिएबल में सेव हो जाएगा। जब किसी कस्टमर ने, इस कंपनी ने शिपिंग कर दी उस ऑर्डर को, मतलब कस्टमर को भेज दिया, तो वो शिपिंग डेट में सेव कर लिया। और ये जो डेटा ये एक्सट्रैक्ट है जो भी ऑपरेशंस हुए किसी कंपनी में। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें जो है, सबसे पहले हम यहाँ पे एक कैलकुलेटेड फील्ड बनाते हैं और कैलकुलेटेड फील्ड बना के यहाँ पे हम लिखते हैं डेट। अब आप देखेंगे डेट में ये सारे पैरामीटर्स हैं, डेट, डेट ऐड, डेट डिफरेंस, डेट नेम, डेट पार्स। तो सबसे पहले तो हमने जो फंक्शन पढ़ा डेट, डेट हम लोग ने लास्ट टाइम भी पढ़ा था। तो डेट क्या करता है कि किसी गिवन नंबर को या किसी गिवन स्ट्रिंग को या कुछ हम इनपुट देते हैं जो नॉन डेट होता, उसको ये डेट बना देता है। ठीक है। सो जैसे इसका मतलब हो जाएगा, अगर हमने लिखा डेट और इस फंक्शन के अंदर एक स्ट्रिंग लिख दी, तो हम जैसे लिख देते हैं 2 जनवरी 2014। ठीक है। सो हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग वैल्यू लिखी है। ठीक है। हम उस अब उसको जब हमने यहाँ पे लिख दिया माई डेट, ऐसा करके लिखा, अप्लाई किया, और जब माई डेट को हम देखेंगे तो वो कह रहा है ये इसका ईयर 2014 है, इसका क्वार्टर 1 है, यानी फर्स्ट क्वार्टर की ये डेट है, इसका मंथ जनवरी है, ये इसका सेकेंड है। ओके। तो अपने आप उस डेट के 4 पार्ट्स, इसे क्या कहते हैं, डेट पार्ट, यानी डे, मंथ, क्वार्टर और ईयर, चारों ही उसको पता लग गए बाय जस्ट लुकिंग एट दिस स्ट्रिंग वैल्यू। सिर्फ वो स्ट्रिंग वैल्यू को देखते ही उसको पता लग गया। तो ये जो है हमारा डेट का कंसेप्ट है। ठीक है, ये पहला फंक्शन है। दूसरा जो फंक्शन है वो है डेट ऐड। डेट ऐड भी हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। डेट ऐड में क्या होता है कि हम किसी गिवन डेट में कुछ नंबर ऑफ इंटरवल को ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे में दिख रहा है 4 पार्ट हैं, तो ईयर, क्वार्टर, मंथ और डे, वो डेट पार्ट हैं। ओके। इसका ये फॉर्मूला लिखा है, दिख रहा है। जी। तो इस डेट ऐड का जो फॉर्मूला है उसमें पहले कहता है कि डेट पार्ट बताओ। ठीक है। तो डेट पार्ट क्या है, मान लीजिए मैंने कह दिया कि हमें मंथ ऐड करना है। ठीक है। या क्वार्टर भी हम कह सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। फिर सेकेंड है कि कितना, तो हमने कहा 5 मंथ्स ऐड करना है। फिर थर्ड है, कह रहा है कि अब एक डेट बताओ, तो हम कह देते हैं ऑर्डर डेट, इसको यहाँ से ले आते हैं। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि हम एक कैलकुलेटेड फील्ड बना रहे हैं जो हर ऑर्डर डेट को लेगी और उसमें 5 मंथ ऐड कर देगी। ओके। अगर सपोज कीजिए हमें ऑर्डर डेट में एक क्वार्टर ऐड करना है, तो हम टेस्ट करते हैं।
तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्वार्टर और यहाँ 2 या 1 जो भी। तो इसमें क्या होगा कि एक क्वार्टर उसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, हर बार हमें ये चेक करना पड़ेगा कि ये कैलकुलेशन वैलिड है या नहीं। तो वो अब जो भी ऑर्डर डेट रही होगी उस सब में उसने एक एक क्वार्टर ऐड कर दिया। जो क्वार्टर 1 की वैल्यूज होंगी वो सारी अब क्वार्टर 2 में आने लगे होंगे। ठीक है, तो ये होता है हमारा डेट ऐड। फिर तीसरे पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे एक डेट डिफरेंस फंक्शन है। डेट डिफरेंस फंक्शन का मतलब क्या होता है कि हम डेट पार्ट यानी कि अगेन यही चार वैल्यूज, यानी ईयर, क्वार्टर, मंथ या डे। ओके, अब जैसे एक छोटा उदाहरण देखते हैं, पहले इसको बंद कर देते हैं। यहाँ हर ऑर्डर डेट और हर शिप डेट के बीच में कुछ डिफरेंस होगा ना, जी। राइट? तो हम देखना चाहते हैं कि कौन से स्टेट में ये डिफरेंस सबसे ज्यादा है और कौन से स्टेट में ये डिफरेंस सबसे कम है। समझ रहे हो? जी। यानी कि 8 अगस्त को ऑर्डर आया और 11/8, हाँ तो इसको कह सकते हैं 8 नवंबर को ऑर्डर आया और 11 नवंबर को भेज दिया इन्होंने। ठीक है, 12 जून को ऑर्डर आया, 16 जून को भेज दिया। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं? डे, राइट? क्या देख रहे हैं? डे। तो हम एक बताते हैं यहाँ पे फील्ड ऑर्डर शिप डिफरेंस। ओके, और इसके लिए जो हम फील्ड यूज करने वाले हैं वो है डेट डिफरेंस। डेट डिफरेंस में हमने पहले डेट पार्ट ले लिया। डेट पार्ट क्या क्या लेंगे यहाँ पे? डेट पार्ट हो जाएगा डे। ओके, क्योंकि जी। हमें क्या आउटपुट देना है? डे को आउटपुट देना, नंबर ऑफ डेज। स्टार्ट डेट, तो स्टार्ट डेट हमने कर दी ऑर्डर डेट। एंड डेट हमने कर दी शिपिंग डेट। और एक है स्टार्ट ऑफ वीक। ये जो स्टार्ट ऑफ वीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि वीक स्टार्ट संडे से होता है कि मंडे से होता है, क्या है। ठीक है, इसमें तुम्हें स्क्वायर ब्रैकेट नजर आ रहा है? जी। अगर हम तुमसे पूछे कि डेट डिफरेंस फंक्शन में कितने आर्गुमेंट्स यूज हो रहे हैं? 3 हो रहे। जी। डेट पार्ट, हम्म। स्टार्ट डेट और एंड डेट। इन तीनों पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा है? नहीं। नहीं। तो जिस आर्गुमेंट या पैरामीटर पे, मतलब आर्गुमेंट और पैरामीटर दो अलग अलग चीजें होती हैं। तो एक सिंपल देखो, एक पैरामीटर जो होता है वो वेरिएबल नेम होता है जो फंक्शन या मेथड की परिभाषा को बनाते समय यूज किया जाता है। ठीक है, ये सिर्फ एक तरीके का प्लेस होल्डर, तो पैरामीटर। पर आर्गुमेंट उसकी एक्चुअल वैल्यू होती है। ठीक है, तो आर्गुमेंट जो हमने सप्लाई किए वो डे, ऑर्डर डेट और शिप डेट है। ओके, पर ये कितने पैरामीटर लेता है? 3। तो इसका मतलब ये है कि इस फंक्शन को 3 पैरामीटर तो मैंडेटरी है। ओके, जी। क्योंकि उन पे स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगा, और जिस पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा है ये एक ऑप्शनल पैरामीटर है। ओके, ठीक। समझ गए बात? जी। तो अगर सपोज करो हम ये वाला नहीं प्रोवाइड करते हैं तो एरर आ जाएगा। ओके, पर हम स्टार्ट वीक नहीं लिख रहे हैं। जो स्टार्ट वीक है तो वो जो है हमें जो है नहीं, मतलब वो स्टार्ट वीक को हम नहीं काउंट करें। जैसे हम कहते हैं मंडे, चलो तो ऐसे हम लिख देते हैं अगर, तो भी ये वैलिड होएगा, चाहे तो मंडे लिख दो चाहे नहीं लिखो। ठीक है, और अगर आपके केस में वीक किसी और पर्टिकुलर डे से शुरू होता है तो आप वो लीजिए।
अब ये हो गई हमारी ऑर्डर शिप डिफरेंस। इसका डेटा टाइप होएगा इंटीजर, क्योंकि इसमें डे है। और अभी अभी देखते हैं हम इसको, तभी ये यहाँ पे मेजर्स के बीच में आ गया। अब यहाँ पे देखो हम क्या लिखते हैं, ऑर्डर आईडी, क्योंकि हर ऑर्डर आईडी के लिए ऑर्डर डेट और शिपिंग डेट तो सेम ही होएगी, राइट। हम्म, तो यहाँ हो गया ऑर्डर डेट। इस ऑर्डर डेट को हम चाहते हैं कि भैया डे दिखाओ, मतलब प्रॉपर जो डे है, ठीक है। यहाँ पर हम एग्जैक्ट डेट कर देते हैं, इसको थोड़ा सा हमें अरेंज करना पड़ेगा। और यहाँ से उसके बाद हम पहले उठाते हैं शिपिंग डेट, ठीक है। तो शिपिंग डेट फिर इसको भी हम यहाँ पे पुटअप कर देते हैं। सो हमने यहाँ पे शिपिंग डेट को भी पुट कर दिया, और इसको भी हम डे में कन्वर्ट कर देंगे। और इसको भी एग्जैक्ट डेट के फॉर्म में ले लेंगे। तो शिप डेट, ऑर्डर डेट इस तरीके से आने लगी हमारी। अब क्योंकि डेटा काफ़ी ज़्यादा है, प्रोसेस होएगा, और इसको हम कोशिश करेंगे टैबुलर फॉर्मेट में आए, और थोड़ा सा अरेंज करते हैं। सो जब हमने इसको डे में वापस से चेंज कर दिया, तो ये फिर यहाँ पे हमें डे दिखने लगा। ओके, तो यहाँ पे डे ऑफ शिपिंग डेट और डे ऑफ ऑर्डर डेट, यानी कि 3 जनवरी को ऑर्डर डेट हुई, 7 जनवरी को शिपिंग डेट हुई। ओके, अब हम अपना मेजर लेके आते हैं। इस मेजर को हम यहाँ पे छोड़ देते हैं। अब ये देखिए, ये अपने आप उनके बीच के डेज को काउंट करेगा। दिख रहा है? हम्म, ये चीज समझ रहे हो? जी जी। सो जब हम ऑर्डर आईडी के लेवल पे बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये जो है ये एक नंबर आ रहा है, भले ये सम लिखा हुआ है, पर अगर हम यहाँ पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि ऑर्डर आईडी लेवल पे ये 3 3 लिखा है, 4 4 लिखा है, ठीक है। ऑर्डर आईडी लेवल पे यही वैल्यू है। ओके, जी। तो हमें अब क्या है, जैसे हमने क्वेश्चन सोचा कि कौन से स्टेट में ये जो हमारा डिफरेंस है वो सबसे ज्यादा है। तो कौन से स्टेट में डिफरेंस सबसे ज्यादा है उसको अगर हमें जानना है, तो हमें एवरेज को जानना पड़ेगा। सो इसके लिए अब कौन सा मेजर बेस्ट रहेगा? सम से ये आ सकता है, काउंट से आ सकता है, एवरेज से आ सकता है, मैक्सिमम से आ सकता है, कि मिनिमम से, किससे तुम्हारे हिसाब से बेस्ट रहेगा? हमारा क्राइटेरिया ये है कि हमें जानना है कि कौन सा स्टेट ऐसा है जिसमें ऑर्डर सबसे देर से पहुंचते हैं, कौन सा स्टेट ऐसा है जिसमें ऑर्डर सबसे पहले पहुंचते हैं। तो इसमें तुम्हारे हिसाब से कौन सा मेजर सही रहेगा? मैक्सिमम। नहीं, मैक्सिमम में तो कोई ऐसा स्टेट आ सकता है ना जिसमें, जैसे अभी देखो हम बताते हैं, जैसे शॉर्ट डिसेंडिंग, हम्म, वो अरेंज कर रहा है। आ जाओ भाई। तो इसमें जैसे अभी हम देख रहे हैं कि नीचे किस, यहाँ पे जैसे कुछ कुछ ऑर्डर में आपको 16 डे दिख रहे हैं, यहाँ आप देख रहे हैं 35 डे भी दिख रहे हैं, राइट। जी। सो पर इससे ये हो सकता है कि किसी एक ऑर्डर में ऐसा हो गया हो ना, कि किसी कारण से हो गया हो, ठीक है। हम्म, पर अगर हम
कंबाइंड तौर पे बात करें कि पूरे कंबाइंड तौर पे क्या हुआ होगा, तो एवरेज वो मेजर है ना जो आपको बताएगा। जैसे अभी जैसे आप बात करते हैं कि इंडिया में, ठीक है, लोगों की इनकम क्या है, ठीक। जी तो तो आप अंबानी या अडानी की इनकम अगर देख लेंगे वो मैक्सिमम होगी, या इस टाइप के लोगों की, तो उसको देख के आप पूरी पिक्चर का तो नहीं पता लगा सकते ना। अगर आपको पूरी पिक्चर पता लगानी है तो आपको एवरेज पता करना पड़ेगा ना। समझ पा रहे हो कि नहीं ये जी बात? सो ऐसे केसेस में हम हमेशा एवरेज लेते हैं, और एवरेज जो हमें आ रहा है वो आ रहा है ये, ठीक है। इसके ये इसको अरेंज नहीं करने दे रहा, बट जब हम इस एवरेज को यहाँ पे हम स्टेट ऐड करेंगे, ठीक है, तो हम एक नया फील्ड ले लेते हैं जहाँ पे हम स्टेट को ऐड करते हैं, और स्टेट को ऐड करने के बाद हम यहाँ पे ऑर्डरशिप डिफरेंस ऐड करते हैं, और सम की जगह पे क्या ले लेंगे, एवरेज। ओके, हम्म, ये, और स्टेट को हम ले लेते हैं कॉलम में, और ये तो इससे में एक अच्छा बार ग्राफ दिखेगा, और इससे हमें पता लग रहा है कि जो डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया है उसमें जो एवरेज ऑर्डर शिप डेट का डिफरेंस है वो 5.7 है। ओके, वायोमिंग में 5 है, तो ऑन एन एवरेज सबसे ज़्यादा जो ऑर्डर डिले होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया पहुंचने में होते हैं, और सबसे जल्दी ये लोग नॉर्थ डेकोटा में पहुंचा देते हैं, लगभग 3 दिन से पहले पहुंचा देते हैं, राइट। हम्म, तो अब तुमने देखा होगा कि अमेजोन वगैरह पे कई बार आप डालिए तो वो शिपिंग कैलकुलेट करने के लिए कहता है कि आप अपना पिन कोड या लोकेशन एंटर कीजिए यहाँ पे, राइट। जी तो वो कैसे बताते हैं कि 3 दिन में पहुंचा देंगे या 2 दिन में पहुंचा देंगे? क्योंकि उनके पास एक एवरेज वैल्यू है आपकी लोकेशन की, कि आप कि आपकी लोकेशन से आपसे पहले जिन लोगों ने ऑर्डर किए हैं तो उनको ऑन एन एवरेज कितने दिन में पहुंच गया है, राइट। तो जी ये है। अब इसमें अगर हम मैक्सिमम लिख देते हैं, तो मैक्सिमम के केस में क्या होगा, आप देखेंगे कि अलग अलग स्टेट का, जैसे 7 है, ये दिखा रहा है 7 एक मैक्सिमम है, तो ये स्टेट वाइज इन्होंने दिया है, ठीक है। अब एक हम कैलकुलेटेड फील्ड पे और बात करते हैं, तो डेट रिलेटेड भी पे आ जाते हैं। अब इसमें डेट नेम, ओके, डेट नेम का क्या मतलब होता है कि रिटर्न्स अ पार्ट ऑफ द गिवन डेट एज अ स्ट्रिंग। जैसे तुमने इसके पहले किया था डेट फंक्शन, जिसमें स्ट्रिंग को वो डेट बना दे रहा था, ठीक है। पर जैसे तुम्हें लिखना है कि प्रोडक्ट नेम, ठीक है, was ordered on ऑर्डर डेट, अगर हम ऐसा लिखते लेट से, तो ये कह रहा है कि इसमें प्लस डालते हैं, तो ये कह रहा है कैलकुलेशन एरर है। हम्म, क्यों? और अगर हम ट्राई करते डेट नेम, ओके, लेट्स सी, और यहाँ पे लिखते मंथ, ओके, एक अजीब सा एग्जांपल हम करने की कोशिश करते हैं। पहले इसको हम अपने पास लिख लेते हैं, फिर यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो डेट नेम वाज ऑर्डर्ड ऑन डेट नेम मंथ, ऐसा हमने लिखा, ठीक है। अब इसको ट्राई करते हैं। सो हम डेट नेम में कहते हैं डेट पार्ट डेट, स्मॉल में लिख के देखते हैं। अब सही हो गया। तो ये इवन केस सेंसिटिव भी है। तुम देख रहे थे जब एम कैपिटल लिख रहे थे, तो ये तुम्हें बस ये चीजें याद रखनी है, क्योंकि जो हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, जिस तरीके से ये कॉन्केटिनेशन, फॉर्मूले
इसमें बहुत सारी ये चीज और भी टूल्स में सिमिलर तरीके से ही होती है ना। जी। जैसे जैसे मान लीजिए आपका एक्सेल ही है, उसमें भी तुम इसमें से बहुत सारे फॉर्मूले पा जाओ। तो कंडीशन जैसे हमने लिखी, तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है, अगर हम लिख रहे थे प्रोडक्ट नेम वाज ऑर्डर्ड ऑन डेट, तो ये उसे हमें लिखने नहीं दे रहा था, पर जब हमने उस डेट को एज ए स्ट्रिंग पास किया तो लिखने दे रहा है। ये एक तरीका है अगर हमें उस डेट का कोई एक पार्ट एज ए स्ट्रिंग बनाना है। ठीक है, पहले इसको अप्लाई करते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऐसा आ गया पूरा कि दिस वाज ऑर्डर्ड ऑन अगस्त, ऑन जुलाई। ठीक है, हुँ, नाउ अगर हम सोचो कोई कहता है नहीं हमें तो पूरी डेट चाहिए, तो ये कहेगा कि नहीं हम नहीं करने देंगे। अब तुम देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है, एरर आ रहा है, कांट ऐड स्ट्रिंग एंड डेट वैल्यूज, बाकी दोनों स्ट्रिंग है। तो हुँ, कैसे करें, तो इसके लिए हम str ट्राई करते हैं। ठीक है, तो तुम्हें पढ़ा था कि टाइप कास्टिंग हो जाती है, अब ये देखो ये वैलिड होगी। अब यहाँ पे दिखने लगा पूरी डेट। जी, तो अगर आपको उस डेट का एक पार्ट दिखाना है, जैसे किस मंथ में या किस वीक में, तो आप वो किससे करेंगे, डेट नेम से। ओके, और अगर आपको नहीं करना है, अगर आपको पूरी पूरी डेट एज ए स्ट्रिंग दिखानी है, तो आप str फंक्शन का यूज करेंगे। ठीक है। फिर है डेट पार्स। डेट पार्स का क्या, अगेन वही काम है जो स्ट्रिंग को जो है चेंज करता है, मगर डेट पार्स में आप अपना फॉर्मेटिंग स्पेसिफाई कर सकते हैं। समझ रहे हो, जैसे हुँ, हम लोग इंडिया में कैसे पढ़ते हैं, DDMM YY, राइट। अगर हम DDMMM चार बार इन्होंने लिखा है, YY लिखा है, तो ये क्या करेगा, उसको ऐसे डॉट लगा के 15 डॉट अप्रैल डॉट ये इस तरह से कर देगा, जो कि एक्चुअली में जो यूएसए का फॉर्मेट है वो इसमें रहेगा, राइट। तो जी, अगर सपोज करो कि हमको अब यहाँ पे भी देखो वैसे ही आ रहा है, राइट। तो अगर हम लिखें डेट पार्स, और इसको कॉपी कर लेते हैं, डेट पार्स करने के बाद हम लोग उस डेट को पहले तो उस ब्रैकेट में लिख दें। ठीक है, हुँ, और अब जैसे डेट पार्स में पैरामीटर है DDMMYY। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने एक डेट दे रखी है, तो इसमें फॉर्मेट और स्ट्रिंग दोनों चीजें चाहिए इनके। ठीक है, तो हम फॉर्मेट और स्ट्रिंग देने की कोशिश करते हैं। तो स्ट्रिंग तो ये हो गई, ये हो गई हमारी स्ट्रिंग। ओके, और फॉर्मेट हम इन्हें देते हैं DD.MMMM.YYYY, ऐसा कुछ ट्राई करते हैं। तो ये डेट पार्स हो गया। अभी हम नंबर ऑफ ब्रैकेट्स ओपन और नंबर ऑफ ब्रैकेट्स क्लोज को भी देख लेंगे। तो यहाँ पे ये डेट पास का यहाँ चालू हुआ, एक ओपन हुआ, ये यहाँ बंद हुआ, ये यहाँ एक बचा, और ये अब ये कह रहा है कि प्लस, तो हम इसको str बना देते हैं। अब कैलकुलेशन वैलिड हो गया। ठीक है, हुँ, और अभी ये कुछ नल बता रहा है, हम इसको चेक करते हैं। तो एक सिंपल अगर हम डेट पार्स को ऐड करके देखें, तो हमारी कंडीशन को ये एरर बता रहा है। अब हम चेक करेंगे कि इसमें क्या एरर है, क्योंकि यहाँ कैलकुलेशन वैलिड बता रहा है, राइट। क्यों नहीं कर रहा है ये, मे बी हम इसको एक लिटरल डेट दे के देखते हैं।
तो अब इसने इसको बनाया, तो ये इतना यूजफुल फंक्शन नहीं रहेगा हमारे लिए, बट मे हाँ, बी जहाँ कहीं भी हमें एक स्ट्रिंग को डेट के स्पेसिफाइड फॉर्मेट में बदलना रहेगा, तब हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर डेट पार्ट फंक्शन है, ये भी वही कर रहा है, तो तुम्हें दिख रहा होगा कि डेट पार्ट हम लोग ने ऑलरेडी किया, राइट? कि जैसे उस डेट का मंथ एज अ इंटीजर दे देगा, ये हमें रिटर्न द पार्ट ऑफ द गिवन डेट एज एन इंटीजर वैल्यू। ओके, जी, जैसे 4 5 समथिंग। फिर एक है डेट टाइम, एक था डेट, एक है डेट टाइम। तो जैसे डेट क्या कर रहा था कि वो सिर्फ डेट में बदल रहा था। डेट टाइम क्या करेगा, अगर हम इस तरीके से कोई स्ट्रिंग देते हैं, तो उसको डेट टाइम डेटा टाइप में बदल देगा। यानी उसमें डेट, जैसे यहाँ भी हो रहा है, देखो हमने हम्म, लिखा है 10 अप्रैल 2024, यहाँ पे टाइम जो है 00 लिख के आ रहा है। ठीक है, सो डेट टाइम में ये भी तुम ट्राई कर लोगे। फिर एक डेट ट्रंक है, डेट ट्रंकेट करता है स्पेसिफाइड डेट टू द एक्यूरेटली स्पेसिफाइड डेट पार्ट। जैसे इसका मतलब ये है कि हमने ये डेट दी, मान लीजिए 15/8/2004, ठीक है, और हमने कहा इसका क्वार्टर, तो ये 1/7/2004 रिटर्न कर देगा। इसका क्या मतलब है? अब देखो अच्छा, 15/8, ठीक है, तो अगस्त कौन से क्वार्टर में पड़ेगा? जैसे जनवरी फरवरी मार्च हो गया फर्स्ट क्वार्टर, अप्रैल मई जून हो गया सेकेंड क्वार्टर, जुलाई अगस्त सितंबर हो गया थर्ड क्वार्टर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर हो गया फोर्थ। तो अगस्त ये है, राइट? तो अगस्त पड़ा हमारा 1 2 थर्ड क्वार्टर में, राइट? हम्म, थर्ड क्वार्टर किस डेट से शुरू होता है? ये है जुलाई, ये अगस्त, ये है सितंबर। थर्ड क्वार्टर 1 जुलाई से शुरू होगा कि नहीं? हाँ, है, जी, वही ये रिटर्न कर रहा है। अब इसकी परिभाषा देखिए, truncates the specified date to the accuracy specified by the date part and returns the new date. If the start of the week is omitted, the week start day is determined by the start day configured। यानी क्वार्टर कहा तो पहला दिन ऑफ द क्वार्टर, वीक कहा तो पहला दिन ऑफ द वीक। ठीक है, इस टाइप से इन्होंने कहा। तो ये हमारा डेट ट्रंक, आगे आने आने वाले कई जो एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस वगैरह तुम करोगे, जो हम सीखेंगे, तो उसमें हम लोग इन चीज़ों का यूज़ भी करेंगे, प्रैक्टिकल यूज़। अभी हम सिर्फ इसको पढ़ रहे हैं। दूसरा, ये क्वेश्चन, जैसे जो इज वाले सवाल है ना, जैसे इज वाले, व्हाट इज इज, इसका क्या मतलब है कि क्या है, राइट? यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है, इज। तो जैसे इज डेट क्या करेगा तुम्हारे हिसाब से? इस डेट सिंपली बताएगा कि कोई गिवन वैल्यू डेट है या नहीं। तो हम लिखते इज डेट ऑर्डर डेट। हम पूछ रहे कि ये जो ऑर्डर डेट है वो डेट है या नहीं। ठीक है, हम्म, STR, तो ये लिखो, है तो बड़ा ही वैसा काम, लेकिन वो कह रहा है ट्रू। ठीक है, सो कोई गिवन डेट जो है वो ऑर्डर डेट है, वो डेट है या नहीं, यानी उसका डेटा टाइप डेट है या नहीं, ये वो देखता है। ठीक है, फिर उसी तरीके से मेक डेट और मेक डेट टाइम होते हैं। कई बार क्या होता है, जैसे एक एग्जांपल होता है, जैसे डे, मंथ, ईयर। ओके, मान लो डेटा इस तरीके से दिया है, और सेल्स, यानी पहले दिन, पहले मंथ 2024 में सेल्स हुई 2500 की। दूसरे डेट, पहले मंथ 2024 में सेल्स हुई 2700 की। ऐसा डेटा हो सकता हम्म, है, जी, राइट? हम्म, तो ऐसे पूरे एक वो होगा,
तो अब यहाँ पे डेट तो है नहीं कोई, राइट? ये क्या है? ये एक इंटीजर है, ये एक इंटीजर है, ये एक इंटीजर है। मान लो सेल्स भी हम ऐसे ही बढ़ा देते हैं। तो अगर हमें इस डेटा को एनालाइज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? मेक डेट करनी पड़ेगी, ठीक है? यानी इसको 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 तीनों को लेके एक डेट बनानी पड़ेगी। ओके, तो वो हम इससे करते हैं। तो मेक डेट में हम वो पैरामीटर्स लिखेंगे। ओके, तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग जनरेट कर लेते हैं कुछ 30 तक। ठीक है, सेल भी कुछ हम ऐसे कॉपी कर करके रैंडमली कुछ भर देते हैं। ये हो गया अपना। ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं और टैब्लो में रीड कर लेते हैं। सो हमने उसको मेक डेट एग्जाम्पल नाम से सेव कर लिया और एक नया टैब्लो में रीड कर लिया। तो क्योंकि उसमें एक ही शीट थी वो अपने आप ही रीड हो गई। ठीक है, अब ये देखो, इनमें कोई भी डेट दिख रही है? नहीं, राइट? ट्राई करते हैं। सो अब हमें डेट चाहिए, तो हम क्या करते हैं? क्रिएट कैलकुलेटेड फील्ड करते हैं और इसको कहते हैं ऑर्डर डेट या सेल्स डेट, जो भी लिखना ऑर्डर डेट। जो था नहीं कॉलम मेरे पास, हम कहते हैं मेक डेट। ओके, ये अब यहाँ सीक्वेंस देखो पैरामीटर का क्या है? ईयर, मंथ और डे है। तो एक तो या तो आप लिटरली बता दो, ऐसे कि भैया ईयर 2024 हो, मंथ 4 हो और डे जो है वो 15 हो। ठीक है, तो इससे तो एक ही डेट बनेगी ना। पर हम चाहते हैं कि हमारे डेटा सेट में जो इंटायरली दिया हुआ है उससे एक डेट बने। तो हम क्या करते हैं? ईयर को यहाँ पे लिख दिया जो वेरिएबल है, और मंथ को यहाँ लिख दिया जो वेरिएबल है, और डे को यहाँ लिख दिया। ओके, इससे भी वैलिड हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब ये देखो अपने आप कैलेंडर बन गया। ये देखो, दिख रहा है? जी। डेट बन गया। अब क्योंकि अब हमारे पास डेट आ गई तो हम इसको लेके और सेल्स को लेके एक लाइन ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, हम कह सकते हैं कि ये कह रहा है ईयर दिखाएंगे, हम कह ईयर नहीं भैया, डे दिखाओ सारे। ये देखो, सो पहले सेल बढ़ी तो थोड़ी सी कम हुई, कोई बढ़ती नहीं। फिर इसमें प्रिडिक्शन लगाए जा सकते हैं, जैसे फोरकास्ट, ये आगे पढ़ाएंगे। तो ये बता रहे हैं कि डेटा तो हमारे पास 30 जनवरी 2024 तक का ही था ना, पर इसने आगे देखो प्रिडिक्शन के कि 7 फरवरी को तुम्हारी सेल 8702 रुपए हो जाएगी, राइट? तो ये जो है इस ये सब इनके एग्जाम्पल है। आप कभी किसी भी सिचुएशन में फंस सकते हैं, आपके पास डेटा कभी कैसा भी आ सकता है। तो ये जो कैलकुलेटेड फील्ड्स हैं या ये सब जो ट्रिक्स हैं, ये आपकी हेल्प करेंगी उस डेटा को करने में। ये चीज आप एक्सेल में भी आसानी से कर सकते थे, नहीं? एक्सेल में भी हो जाता, बट कई बार ऐसे होते हैं कि हम एक सिस्टम में काम कर रहे हैं तो उसी को अच्छे से समझ लें, तो हमें मल्टीपल सिस्टम्स में इधर उधर नहीं दौड़ना पड़ता है। तो ये पूरा तुम आज जो है ट्राई करो, प्रैक्टिस करो। डेट का हमने पढ़ लिया और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग लेवल ऑफ डिटेल कैलकुलेटेड फील्ड्स को कर। ठीक है। ओके।